स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A डैश इज इक्वल टू A, दैट इज मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए क्या है। ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू √3 2 3। मैं रो वाइज एलिमेंट बोल रहा हूँ। √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। ठीक है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। इसका आप ट्रांसपोज करें तो आपके पास ए डैश जो आएगा, ए का ट्रांसपोज, वो ए के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होगा। ठीक है, दैट इज ए जे आई इज इक्वल टू -a आई जे। यहाँ पे ए जे आई जो एलिमेंट है, ए जे आई वो किसके इक्वल होगा? -a आई जे के इक्वल होगा। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई था। यहाँ पे आपके पास क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए जे आई इज इक्वल टू -a आई जे के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। नाउ इफ वी पुट आई इज इक्वल टू जे, अगर मैं आई को इक्वल टू जे ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई ए आई आई आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? ए आई आई इज इक्वल टू -a आई आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा आगे? 2a आई आई इज इक्वल टू 0 और a आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आईज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बना कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स के आगे 0 आगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? जो आपके पास मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? माइनस टाइम हो जाते हैं। जैसे कि ए जे आई इज इक्वल टू क्या होगा? -a आई जे के इक्वल होगा, और डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए। यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी इस टाइप की होगी। बी मैट्रिक्स 0 E F -E 0 G -F -G 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज करके देखिए। ठीक है, फिर आप क्या करना? माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -b आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? आपके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज a plus a transpose is a symmetric matrix and a minus a transpose is a skew symmetric matrix। आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है a, तो आप क्या कर सकते हैं? a प्लस a ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और a माइनस a ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट b इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज। मैंने a प्लस ए ट्रांसपोज को क्या नाम दे दिया? b नाम दे दिया। ठीक है, दो मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे तो कोई मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ रही है? b आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं b को शो कर दूंगा कि b आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। b का ट्रांसपोज करा तो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने एक डिस्कस करा था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज करी थी। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? a ट्रांसपोज प्लस p ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? जब आप ट्रांसपोज लगाओगे तो a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? a ट्रांसपोज प्लस a कैसे आया? कि आपने कोई मैट्रिक्स का डबल टाइम हम ट्रांसपोज करते हैं, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो a ही आ जाता है। तो आपके पास क्या आ गया?
ए ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। तो बी आपके पास क्या है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, बी है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया, बी आपकी क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने क्या शो करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने सी मान लिया इसको, सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब हमने शो करेंगे कि सी आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सी का ट्रांसपोज लिया तो क्या बनेगा, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाला आपने, तो माइनस टाइम क्या बन जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो दिस इज इक्वल टू माइनस सी। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए ट्रांसपोज करा तो वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो वो क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो सी मैट्रिक्स आपके पास क्या आ रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। और सी किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ए प्लस ए ट्रांसपोज आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे थ्योरम में क्या बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। प्रूफ देखिए क्या है, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली ए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो 1/2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू ए ट्रांसपोज। तो आपके पास बचेगा क्या, ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। लास्ट जो फर्स्ट थ्योरम करी है इसमें, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपकी सिमेट्रिक है, तो उसको हम किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें के साथ, तो भी वो क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी, ठीक है। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ऐसे ही हमने अभी क्या प्रूव करा था, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसको भी किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपकी क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। तो यहाँ पे उसको क्या करा हुआ है, 1/2 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि ए को एक्सप्रेस कर दिया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। सेकंड थ्योरम ने आपको क्या बताया कि कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एग्जांपल देखते हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे आपने B मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी जो लास्ट थ्योरम करी थी हमने वहाँ पे शो करा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हो आप एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आई थी, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज आई थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आई थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बी मैट्रिक्स गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है आपके पास, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। तो यहाँ पे पी मैट्रिक्स निकाली, पी मैट्रिक्स क्या आ रही है, 1/2 इंटू बी प्लस बी
ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पी मैट्रिक्स क्या आ गई, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ठीक है। तो अब पी का ट्रांसपोज कर दें, पी का ट्रांसपोज करके देखते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो पी का ट्रांसपोज करा तो वो पी मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है, तो पी आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 इंटू बी प्लस पी ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे, वो क्यू लेता हूं मैं, क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। क्यू का ट्रांसपोज करा तो वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है। तो क्यू आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P प्लस क्यू करेंगे तो आपके पास क्या आ रही है, P प्लस क्यू करा, दिस इज इक्वल टू B आ रहा है, ठीक है। तो B इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स थी आपके पास, उसको हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो P आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।